सुनिए नेताजी, में हमारे साथ बात करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री कुरकाजी विधानसभा से विधायक अनिल कुमार जी मौजूद हैं। किस तरह से देख रहे हैं मंत्री जी, जैसे लगातार चर्चाएं चल रही थी कि मुस्लिम समाज के लोग अभी नाराजगी है, लेकिन जिस तरह से स्वागत आपका हो रहा है, भीड़ जो है जिस तरह से आपके बाहें फैला के स्वागत कर रही है, अब क्या तस्वीर नजर आ रही है आप? देखो, कोई नाराजगी वाली बात कहीं नहीं है। और अनिल कुमार के जो रिश्ते रहे हैं विधानसभा में, चाहे वो किसी समाज में रहे हो, किसी धर्म जाति में रहे हो, वो पारिवारिक रही है। और परिवार के लोग कभी नाराज नहीं हो सकते, मैं इतना जानता हूँ। ये सब लोग, आज हम लोग शेरपुर में हैं, यहाँ पूरा एक हाड़ा गांव है, 98% मुस्लिम समाज के लोग रहते हैं। और आप देख लेना, जिस दिन वोटिंग खुलेगा 4 जून में, एक बड़ी हिस्सेदारी एनडीए गठबंधन को ग्राम शेरपुर से मिलेगी, मुझे पूर्ण विश्वास है इस बात का। और ये स्थिति सारी कहीं है। जिस व्यक्ति को, जिस पार्टी को, जिस दल को, जिस गठबंधन को 36 बिरादरी का वोट मिलता है ना, सर्व समाज का वोट मिलता है, वो निश्चित रूप से चुनाव जो है जीत की तरफ जाता है। मेरा ये भी अनुभव भी है जी। अभी मन से बोलते हुए आपने कहा है कि मैं किसी भी दल में रहा हूं, शेरपुर से मेरा जुड़ाव रहा है, और जो क्षेत्र है मेरा, वो मेरे लिए भले ही ऊपर कोई भी गठबंधन हो रहा हो, मेरा और आपका गठबंधन हमेशा था, हमेशा रहेगा। और उम्मीद आपकी जिस तरह की है, इन्होंने आश्वस्त किया है कि एक तरफा आपके साथ हैं, कितना खरा उतर पाओगे? नहीं, मैं तो खरा ही उतर रहा हूँ। अगर खरा ना उतरता तो तीसरी बार विधायक कैसे होता? सब इन लोगों का सहयोग और आशीर्वाद ही तो है। आज आप तीसरी बार विधायक भी हो गए, अलग अलग दल रहे, और आज एक आदरणीय जयंत चौधरी जी ने जो है सबसे बड़ा सम्मान हमारे विधानसभा, कुरकाजी विधानसभा को कैबिनेट मिनिस्टर के रूप में अनिल कुमार को दिया है। ये इससे बड़ा सम्मान और हो क्या सकता है? आप सरकार में शामिल हो गए, हमारे विधानसभा के लोग, हमारे विधानसभा का तमाम हर वर्ग, हर जाति के लोग सरकार में शामिल हुए हैं, और सारे काम सरकार में होते हैं। और हमने तो विपक्ष में रह के भी इन सब लोगों को लड़ाई लड़ने का काम किया है। आज भी हमारे मुद्दे वही हैं। राष्ट्रीय लोकदल के जो मुद्दे हैं, किसान के, मजदूर के, नौजवानों के, दलितों के, पिछड़ों के, अल्पसंख्यकों, वही मुद्दे हमारे आज भी जो है अल्पसंख्यक हमारे भाई अपने आप को बिल्कुल अलग ना समझे। जो विपक्षी पार्टी आकर भ्रमित करती है, उनके भ्रम जाल में ना फंसे। राष्ट्रीय लोकदल में उनका सम्मान पहले भी था और भविष्य में भी रहेगा। उन्हें सब लोग जुड़कर चलना चाहिए। और सरकार में अगर हम लोग शामिल हुए हैं तो जो हमारे मुद्दे हम लोग उस समय विपक्ष में उठाने का काम कर रहे थे, उन मुद्दों को बल देने के लिए, उन मुद्दों पर काम करने के लिए हम लोग सरकार में शामिल हुए हैं। जनता को काम चाहिए और हम उन्हें जो है काम देंगे, पूरा सम्मान उनका करेंगे। आपकी विधानसभा का इतिहास रहा है, पहले भी आप लोकसभा चुनाव में जिस प्रत्याशी को भी लेकर आते हैं, एक तरफा आपकी विधानसभा के लोग कहीं ना कहीं उसको विजय बनाते हैं। मलूक नागर को पिछली बार आप लेकर आए, जनता उनका चेहरा देखने के लिए तरस गई। चंदन चौहान के बारे में किस तरह से आश्वस्त करना चाहोगे? देखो, चंदन के परिवार में, और देखो मलूक भी अच्छे आदमी है। मलूक भी ने भी बहुत सारे मुद्दे लोकसभा में जनता के तमाम सही मुद्दों को लोकसभा के प्लेटफॉर्म पर उठाने का काम किया है। उपस्थिति थोड़ा सा एक तो कम रही है, मैं मानता हूँ इस बात को, लेकिन लोकसभा का क्षेत्र बहुत बड़ा है। और भाई चंदन तो हमारे बीच के हैं, हमारे जनपद के हैं, तो निश्चित रूप से हमारे लोगों को शिकायत इस बात की नहीं रहेगी। जो शिकायत थोड़ी पहले रही, वो शिकायत चंदन से नहीं रहेगी। मुझे चंदन से उम्मीद है। देखो, हम लोग चुनाव लड़ा रहे, उसमें अनिल कुमार भी है और मेरे क्षेत्र के तमाम सभी समाज के लोग भी हैं। हमारा काम है चुनाव लड़ाना और प्रत्याशी को जिताना। बाकी जिम्मेदारी प्रत्याशी को भी निभानी पड़ती है। तो मैं तो भाई चंदन को भी यही कहूंगा, 10 साल तक जो है इस लोकसभा में जो सांसद रहे, थोड़ा सा उनकी गैर मौजूदगी, मतलब मौजूदगी जो क्षेत्र में कुछ कम रही है, तो मैं उनसे उम्मीद और अपेक्षा करूंगा ये क्षेत्र के लोग, काम इनका भले ही कम हो जाए, लेकिन इनके बीच में, इनके दुख सुख में शामिल रहे। आप मुद्दे विधानसभा लोकसभा में एक कम को उठा लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये चाहते हैं कि हम लोग, व्यक्ति जिसको हम बना रहे हैं, वो हमारे दुख सुख का साथी रहे। ये जनता भली बात इस बात को समझती है। ये हमारे ऐसे ही लोग हैं, ये प्यार चाहते हैं। काम तो चाहे इनका ना हो, समझ जाते हैं इस बात को। भाई मंत्री विधायक जी क्या करें, मान लो कोई काम फंस रहा है, कोई टेक्निकल दिक्कत है, उस बात को भली बात सब लोग समझते हैं, सभी क्षेत्र की जनता समझती है। तो ये चाहते हैं कि लोग हैं। मुझे उम्मीद है कि चंदन भाई बढ़ने के बाद, बन तो रहे ही हैं, निश्चित रूप से लोगों के बीच में रहेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है।
मीरापुर विधानसभा में अखिलेश यादव ने मंच से बोलते हुए राष्ट्रीय लोकदल और आप पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि जो मीरापुर के विधायक, फुरका जी के विधायक, उन्होंने केवल आप लोगों के साथ धोखा नहीं किया, हमारे साथ भी धोखा किया है और उनको सबक सिखाना है। किस तरह से देखते हैं अखिलेश यादव के बयान का, किस तरह से असर देखने को मिल रहा है? यह बात कही उन्होंने, सुनी तो है नहीं हमने। आपने सुनी नहीं? उन्होंने मंच से बोलते हुए कहा है। चलो बड़ी बात है, इतना बड़ा नेता हमारा नाम ले रहा, इसका तो हम भी बड़े हैं। जैसे लगातार चलते, उन्होंने कहा है कि उनके पास अगर एनडीए गठबंधन है तो हमारे साथ पीडीए परिवार है। देखो वहाँ पीडीए 3 शब्दों का परिवार है वहाँ, यहाँ एनडीए गठबंधन है पूरा। एनडीए गठबंधन में 36 बिरादरियां हैं, समाज में 36 बिरादरी हो, 36 समाज और सारे समाज आज एनडीए में निहित है। ऐसा कौन सा समाज है जिसको साझेदारी, भागीदारी ना मिल रही हो, जिसको सम्मान ना मिल रहा हो? मुस्लिम समाज का भी हमारी सरकार में मिनिस्टर है, दलित समाज का व्यक्ति आपके सामने बैठा है, तो ऐसा कौन सा समाज है जो सैनी समाज, कश्यप, प्रजापति, तमाम हर समाज को भागीदारी? राजनीति में ये तो चाहिए, काम तो इन लोगों को करने हैं, तो सब समाज के लोगों को भागीदारी दे रखी है। ये कुछ नहीं है, सिर्फ अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। जो इन्होंने पर्चे भरे इनके प्रत्याशियों ने, उसमें एक जमानत राशि जमा हुई, वो कैसे वापस मिल जाए? बस इतनी इनकी लड़ाई है, वो वापस कैसे मिल जाए? लगातार तमाम पार्टियां मुसलमानों को अपनी ओर लाने की बात कर रही है। एनडीए गठबंधन किस तरह से देख रहा है पिछले 10 सालों में? जिस तरह से प्रधानमंत्री का कार्यकाल की बात हो, प्रदेश सरकार के कार्यकाल की बात हो, अब आप खुद फुरका जी विधानसभा में कैबिनेट मिनिस्टर हैं। देखो मैं अपने अल्पसंख्यक भाइयों से यह अनुरोध करूंगा, सरकार कभी किसी को खिलाफ नहीं होती। एनडीए सरकार भी ना दलितों के खिलाफ है, ना मुस्लिम के खिलाफ है, किसी के खिलाफ नहीं है। तमाम योजनाएं जो लागू करती है सरकार, वो सारी योजनाओं का लाभ सबको मिल रहा, मुस्लिम समाज को मिल रहा, दलित को मिल रहा, पिछड़ों को मिल रहा, अगड़ों को, जो उस मानक के दायरे में आते सबको मिलते हैं। आज आयुष्मान कार्ड की योजना है, गरीब कौन है? गरीब दलित और मुस्लिम से ज्यादा गरीब है। कई बार बीमार हो जाता है व्यक्ति, घर में जो है पैसे नहीं होते इलाज के लिए, और आयुष्मान कार्ड उसके पास है, तो 5 लाख तक का उसका इलाज फ्री हो रहा ना। तो ये हिंदू मुस्लिम देख के तो दिए नहीं जा रहे, गैस सिलेंडर दिए जा रहे, वो हिंदू मुस्लिम देख के थोड़ा दिए जा रहे हैं। राशन फ्री मिल रहा है, मुफ्त मिल रहा है, इससे और फालतू और क्या चाहिए? और सम्मान मिल रहा है, तो सभी लोगों को मिल रहा है। कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है, कोई हमारी बहन बेटियां सुरक्षित हैं, कहीं कोई दिक्कत परेशानी नहीं, सब लोग अपने काम काज पर लग रहे, गलत ना सोचते ना करते। यही सरकार में होना चाहिए। सरकार संदेश लगातार आप लोग फायदे गिनवा रहे हैं, फिर भी ठाकुर समाज में नाराजगी देखी जा रही है। आपके जो केंद्रीय मंत्री हैं संजीव बालियान, मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से, उनकी गाड़ी पे तो पथराव भी हुआ है ठाकुरों के गांव में। किस तरह से आप लोग उनको अपने साथ ला? विपक्ष की सुनियोजित साजिश थी जो पथराव कराया है। राजपूत समाज भारतीय जनता पार्टी का काडर वोट है, उनके मुद्दे हो सकते हैं, सरकार से नाराजगी नहीं। हमेशा ये खाली ये जो चुनाव है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार बनाने का चुनाव नहीं है, मात्र ये देश का और राष्ट्र का चुनाव भी है। और जब देश की बात आती है, जब राष्ट्र की बात आती है, तो राजपूत समाज अग्रणी होकर सबसे आगे खड़ा मिलता है। जिस दिन वोटिंग होगा, हमारे राजपूत भाइयों कहीं कुछ बातें हैं सरकार स्तर पर, संगठन स्तर पर, उन बातों का हल किया जा रहा है, वो दूर हो जाएंगी। लेकिन वो जो है समाजवादी पार्टी वाले बड़े खुश हो रहे हैं, लड्डू फूट रहे हैं उनके मन में, हमें मिल रहे। जिस दिन वोटिंग होगा उस दिन बताएंगे कहाँ जाएंगे। सब लोग जो है एक तरफा राष्ट्र हित में, और जो मोदी जी का नारा है कि हमें देश को 2047 तक विकसित बनाना है, सब 100 साल आजादी के हो जाएंगे, उस संकल्प के साथ में राजपूत समाज ने तमाम सभी समाज एक तरफा इस देश को आगे बढ़ाने के लिए, जब देश आगे बढ़ेगा तो इस देश की जनता मजबूत होगी, संपन्न होगी। तो कौन नहीं चाहता हमारे परिवार संपन्न हो, हमारे लोग संपन्न हो, सब लोग चाहते हैं। तो उस नारे के साथ है, सब लोग सब साथ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आखिरी सवाल, कुछ ही समय बाकी रह गया है प्रचार में, क्या मैसेज देना चाहोगे जनता के लिए ताकि आपकी और रुख कर सके? मैं तो ये कहूंगा आपके माध्यम से अपने तमाम सम्मानित मतदाताओं को, पूरे प्रदेश के, पश्चिम उत्तर प्रदेश के, विशेषकर अपने विधानसभा के लोगों को, किसी के बहकावे में ना हुए, विपक्ष के भ्रमचाल में ना फंसे। जो लोग आपके बीच का है, जो लोग आपके बीच में 24 घंटे रहते हैं, बीएसपी के लोग हैं, 5 साल में सपने में भी नहीं आते किसी के, सपा वाले किसी के नहीं आते हैं।
कोई संघर्ष नहीं करते। देखो हम लोग यहाँ पुरका जी विधानसभा में मैं 24 घंटे इनके बीच में रहता हूँ, दुख में सुख में, जैसे शादी में ब्याह में, तो कौन रहता नहीं क्या। तो जब हम रहते हैं तो वोट भी हमें देंगे और अपना मत का सही इस्तेमाल करें। और इनके जो हित हैं, चाहे वो दलितों के हैं, पिछड़ों के हैं, चाहे मुस्लिम समाज के, इनके जो भी मुद्दे हैं उनको हम सरकार के प्लेटफॉर्म पर रखेंगे, उनको हल कराएंगे। कोई अगर इनके अपने सामाजिक मुद्दे हैं, कोई राजनीतिक मुद्दे हैं, तो उनका भी हल कराएंगे। इन सब लोगों को जो है एक तरफा एनडीए गठबंधन को वोट करना चाहिए। मेरा अनुरोध है, अपील है सब लोगों से। तो हमारे साथ कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार मौजूद थे, जो जीत का बड़ा दावा कर रहे हैं, लेकिन तमाम पार्टियां जिस तरह से मुस्लिमों को रुझाने में लगी है, देखने वाली बात होगी किस तरह की तस्वीर लोकसभा चुनाव में मुस्लिमों की सामने आती है। तमाम पार्टी के प्रत्याशी मुस्लिमों को अपनी ओर लाने की बात कर रहे हैं, लेकिन एनडीए गठबंधन कितना सफल होता है और पुरकाजी विधानसभा में मिनिस्टर विधायक को बना दिया है, तो किस तरह के परिणाम बिजनौर लोकसभा सीट से दिखने वाले हैं। मैं अपने सहयोगी सुधीर चौधरी के साथ तनवीर मलिक, सचनामा इंडिया प्लस न्यूज, बिजनौर लोकसभा।